प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 के मैथमेटिक्स विषय की अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 लेकर के, और इसका कम से कम 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी का सलूशन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, यानी बोर्ड पेपर बहुत नज़दीक है। 24 तारीख से बोर्ड पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो आपका समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस टाइप में यानी इस चैप्टर में सबसे पहला जो टाइप था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, और एक था घात जिनको हम कहते हैं डिग्री। इनके विषय में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसा कि पिछला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देख लिया कि कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कोटि कैसे फाइंड की जाती है, और घात को कैसे ज्ञात करते हैं, डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं। अब इस वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बात करेंगे अवकल समीकरण के हल की। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। अब इसके हल की बात करेंगे। अब इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी बोर्ड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि y = a cos x + b sin x, y = a cos x + b sin x, इसका अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप ये समझ जाएं कि जितने भी इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, यानी जितने भी समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, उसमें जितने भी कांस्टेंट है, यानी जैसे अगर इस समीकरण की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कांस्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। यानी इसका मतलब कि इस समीकरण का हम 2 बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और सबसे पहला काम हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब हम इनका अवकलन करेंगे तो y का हम जानते हैं dy/dx देखने को मिलेगा। a cos x है तो पहले cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, b कांस्टेंट है तो ddx ऑफ sin x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बात कर ले हम cos x का, तो cos x का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन -sin x होता है, और b sin x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे विद्यार्थियों cos x। यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a sin x + b cos x। जैसा कि हम लोगों ने आप अभी डिस्कस कर लिया है कि जिस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होंगे उस इक्वेशन को कम से कम उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे इस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है, एक यहाँ पे a है और एक b है, तो इस इक्वेशन को कम से कम 2 बार हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एक बार हम लोगों ने कर लिया है, एक बार फिर से करते हैं। तो फिर से लिख दें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों d2y/dx2 हमें देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद साइन का अगर हम करें डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यानी यहाँ पे a ना होगा, यहाँ पे x हो जाएगा। और साइन x का हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं cos x होता है, यानी यहाँ हो जाएगा a cos x। फिर उसके बाद यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस b कांस्टेंट है तो प्लस b कांस्टेंट राइट कर लेंगे, और उसके साथ ही यहाँ cos x दिख रहा है, और cos x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों -sin x हमें देखने को मिलता है। यानी अब इसके बाद हम यहाँ राइट कर सकते हैं इनको d2y/dx2 = -a cos x, माइनस आगे आएगा तो b sin x हमें देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ d2y/dx2 हमें दिख रहा है, दोनों में अगर -a हम माइनस कॉमन कर लें तो बचेगा a cos x + b sin x। बात आ रही समझ में। और हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से
इसकी वैल्यू हमें दिख रही है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो डायरेक्टली हम लिख दें क्या कि समीकरण 1 से ये वाली जो वैल्यू है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है हम देख रहे हैं वो y के इक्वल है, यानी वहाँ पे y पुट कर देंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू y रख देंगे और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी यह इसका हो जाएगा अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। और यह क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वो कुछ इस प्रकार से है। तब तक जितने नए बच्चे चैनल में जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट तक इसको शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहे हैं y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इस इक्वेशन का हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1 2 3 यानी a b c 3 कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं यानी 3 अचर हमें दिख रहे हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जितने अचर हमें दिखेंगे उस समीकरण का उतनी ही बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इनको हम मान लें समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, यक्स के सापेक्ष इनका अवकलन कर दे। तो सीधे लिख दें यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जैसे ही इनका अवकलन करेंगे हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ax² का अवकलन हम जानते हैं 2x, b यक्स का यहाँ अवकलन करेंगे हमें 1, c कांस्टेंट है तो इनका अवकलन 0 हमें देखने को मिलेगा। यानी इस लाइन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं यानी dy/dx इज इक्वल टू इनको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b 0 है तो अब 0 हट जाएगा यानी रिप्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है जो मिला है फिर इसका लिखेंगे क्या, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इनका फिर से अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या कि d2y/dx2 की जो वैल्यू होगी 2ax का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन 1 होगा और ये b कांस्टेंट है तो b की वैल्यू यानी b का जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 0 देखने को मिलेगा यानी d2y/dx2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगी कितनी, 2a। तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी अचर राशि हैं इसमें यानी कांस्टेंट पद हैं उतनी बार उस इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 बार अभी हम कर चुके हैं, एक बार और इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली लिख देंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जैसे ही x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या कि d3y/dx3 की जो वैल्यू होगी। अब हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट यानी अचर पद का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हमें देखने को मिलेगा यानी यह इस इक्वेशन का अवकल समीकरण होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यह हो गया इस इक्वेशन का अवकल समीकरण और यह भी क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में देखने को मिला है प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। और हालांकि बता दें यहाँ पे कि बोर्ड पेपर के लिए टाइम तो है नहीं आपके पास भी और हमारे पास भी, तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैथमेटिक्स का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे और आप 1 या 2 बार वीडियो को मैक्सिमम देख करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कह रहा है x² प्लस y²
माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, इनका भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है, यानी अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम इस समीकरण में हम देख लें कि कितने कांस्टेंट है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है हमें एक कांस्टेंट है, यानी एक अचर पद है। तो इस इक्वेशन का हमें एक बार अवकलन करना होगा। बना लेते हैं इनको समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण 1 से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, जैसे ही x के सापेक्ष इनका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का हम जानते हैं डिफ्रेंसिएशन 2x देखने को मिलेगा, और y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ माइनस क्या 2a x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 ये इज इक्वल टू हमें 0 देखने को मिलेगा। यानी अब अगर इसके बाद हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ये हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2 अगर यहाँ से कॉमन कर लें तो 2x प्लस y dy/dx 2 कॉमन कर लिए तो a हुआ, और ये इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और a को अगर उधर ट्रांसफ़र कर दें तो x प्लस y dy/dx इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है a के इक्वल हो जाएगी, और इसको हम कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2। अब इसके बाद हम क्या कर लें कि हमें जो अवकल समीकरण प्राप्त होता है उसमें अचर पद नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अचर पद दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करते हैं इस अचर पद की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख दे, यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या कि a का मान क्या समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों हमें देखने को मिलेगा क्या कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू हम देख रहे हैं x प्लस वाई dy/dx, तो यहाँ राइट कर लें x प्लस वाई dy/dx, और इंटू इसी में किसका x का इंटू हो गया है और इज इक्वल टू 0। तो x का अगर अंदर इंटू कर लें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और साथ ही इस x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऑलरेडी है, यानी xy dy/dx हमें देखने को मिलेगा, और ये इज इक्वल टू 0। और हम देख रहे हैं क्या कि इस x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी छोटी संख्या में से जब हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो वैल्यू हमें निगेटिव देखने को मिलती है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का y स्क्वायर राइट कर देंगे, और इस x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ माइनस 2xy dy/dx है इज इक्वल टू 0। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही है, नहीं और अगर इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से इनको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy dy/dx देखने को मिलेगा, या हम लिख सकते हैं इनको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy को इधर ला देंगे तो 2xy इज इक्वल टू dy/dx, और यही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन का। बात आ रही समझ में? तो हम इस प्रकार से जितने भी अवकल समीकरण के क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका सलूशन बता देना चाहते हैं, और वो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यानी बोर्ड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और बोर्ड पेपर की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन आप सभी को बताए जा रहे हैं ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन देखने को न मिले। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू a e टू द पावर x, y इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, b e टू द पावर माइनस x
इसका हमें क्या बताना है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। और यह चैप्टर आपके बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी दो कांस्टेंट हमें दिख रहे हैं, यानी दो अचर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनका हमें कम से कम 2 बार अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलिए इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो राइट कर लें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही x के सापेक्ष इनका अवकलन करेंगे dy/dx हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और ये इज इक्वल टू a e⁻x का हम जानते हैं डिफरेंशिएशन प्यारे विद्यार्थियों e⁻x ही देखने को मिलेगा। और साथ ही b कांस्टेंट है, आगे रखें, e⁻x का भी अवकलन हमें e⁻x ही देखने को मिलेगा। साथ ही जब इस -x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x का डिफरेंशिएशन हमें -1 देखने को मिलेगा। यानी अब इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं dy/dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a e⁻x माइनस आगे आ जाएगा तो b e⁻x हमें देखने को मिलेगा। हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 अचर पद है a और b, यानी इस इक्वेशन का हमें 2 बार कम से कम डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, पुनः फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो सीधे लिख दें क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही x के सापेक्ष फिर इनका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा d2y/dx2 इज इक्वल टू a e⁻x का डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन हम जानते हैं e⁻x ही होता है। और b e⁻x का भी क्या होगा, e⁻x होगा। और -x का हम अवकलन करेंगे तो -1 हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही आगे की जो रिजल्ट होगा, यानी आगे जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हो जाएगी d2y/dx2 इज इक्वल टू a e⁻x। और यहाँ पे देख रहे हैं हम माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी प्लस b e⁻x, तो b e⁻x राइट कर देंगे। और हमें दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये टोटली इस वाली वैल्यू को इक्वल है, यानी यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो सीधे हम लिख दें क्या कि समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं कि d2y/dx2 इज इक्वल टू y, या दिस इज रिप्लाई दैट d2y/dx2 माइनस y इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा इस समीकरण का अवकल समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये कितना सिंपल और कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको प्रैक्टिस कर लेना है कम से कम 2 बार। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। बस आपको कर क्या लेना है, कम से कम 2 बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हम इसमें आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ पढ़ेंगे तो ये तो एक कंडीशन ये हो गया कि आपको इक्वेशन दे करके पूछे कि अवकल समीकरण याद कीजिए, तो हम उसमें क्या करेंगे कि जितने अचर पद हमें दिखेंगे, यानी जितने भी कांस्टेंट राशियां हमें दिखेंगी, उतनी बार उस समीकरण को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी अवकलन कर देंगे। अवकलन करके मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण को कैसे हल करें, यानी अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। तो अगला जो पॉइंट है वो कहेगा अवकल समीकरण को कैसे हल करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अवकल समीकरण के हल करने की 3 ठो विधियाँ हैं। एक विधि का आराम से क्वेश्चन देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक इनका टाइप फर्स्ट हम देख लेते हैं, यानी इसका एक टाइप फर्स्ट है। ये टाइप फर्स्ट क्या कहता है, इनको थोड़ा अच्छे से हम देख लेते हैं।
तो टाइप फर्स्ट में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि dy अपॉन dx एक साइड में आपको दिखेगा और एक साइड में आप देखेंगे f ऑफ x का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी एक तरफ आप कर देंगे x के फंक्शन को और एक तरफ आप कर देंगे y के फंक्शन को। यानी अगर इन्हीं को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू f ऑफ x और ये dx यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, समाकलन ले लेते हैं। और समाकलन के क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से कर करके सीख लिया है कि समाकलन के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन की बात करें और जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सभी बोर्ड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि dy/dx इज इक्वल टू सेक x ब्रैकेट में है सेक x प्लस 10x। ये एक क्वेश्चन है अवकल समीकरण का और कह रहा है कि इनको सरल कीजिए। सरल करना है तो सरल करने के लिए सिंपल सा तरीका हम बता चुके हैं। पहले टाइप की बात करेंगे तो पहले टाइप में हम लोग देख चुके हैं कि एक तरफ x के फंक्शन को रखना है और एक तरफ y के फंक्शन को रखना है। यानी इनके अगर सोल्यूशन की हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों dy इधर राइट कर लेंगे और इधर सभी x के फंक्शन है तो इस x को भी उधर हम ले जाएंगे। यानी हो जाएगा क्या, सेक x ब्रैकेट में सेक x प्लस 10x और ये dx है तो dx का dx हम राइट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर तो जैसे ही हम समाकलन लेंगे हमें दिखेगा इंटीग्रेशन ओवर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्या, सेक x के ब्रैकेट में सेक x प्लस 10x इंटू dx। बात आ रही समझ में। अब इसके साथ ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका हम जानते हैं कि dy का इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है और 1 का y के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ टोटली हमें y देखने को मिलेगा। यानी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, यदि इस सेक x का अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें देखने को मिलेगा क्या कि सेक स्क्वायर x प्लस सेक x इंटू 10x हमें देखने को मिलेगा dx। अब इसके साथ ही इनको हम अलग अलग अगर कर दें तो लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्या सेक x इंटू 10x इंटू dx हम इनको राइट कर सकते हैं। और इसी का ही हमें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। और इंटीग्रेशन करने का तरीका हम अच्छे से जान चुके हैं, सीख चुके हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के सभी वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहां पे जाकर के इंटीग्रेशन को अच्छे से सीख सकते हैं। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है 10x होता है। और प्लस सेक x 10x का भी हम फार्मूला जानते हैं। सेक x 10x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सेक x को बताएगा। और साथ ही हम ये जानते हैं कि जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो उसके साथ में ही एक कांस्टेंट हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इसमें एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे यानी प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी कि टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये अब हम देख रहे हैं, यानी सीख रहे हैं। तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों वो सभी बोर्ड पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और हैं भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी इसी टाइप के एक अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कह रहा है साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस x। एक ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिला है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एकदम सिंपल से तरीके हैं। यानी इस टाइप फर्स्ट के तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमने डिस्कस कर लिया है कि एक साइड में यानी लेफ्ट साइड में y के फंक्शन को रखें, राइट साइड में x के फंक्शन को, यानी दोनों को अलग अलग अगर करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस x
इंटू डी एक्स, और इसके साथ ही हम जानते हैं हमें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन ले लेना है। इंटीग्रेशन ओवर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब समाकलन यानी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हल करना हम लोगों ने सीख लिया है। तो यहाँ पे अगर 1 हम राइट कर दें तो 1 का y के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करें तो प्यारे विद्यार्थियों हमें देखने को मिलेगा क्या, y, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने सीख लिया है। यानी ये जो साइन है इस साइन एक्स को हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे क्या कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम करें तो कॉस एक्स डी एक्स, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। यानी यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स के प्लेस पे t रखेंगे, उसके पावर 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, और ये कॉस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी टी के इक्वल होगी। यानी y इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं टू टी टू दी पावर क्या 7 + 1 यानी 8 अपॉन हो जाएगा 8। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो एक कांस्टेंट हम c इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, और इसके साथ ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू 1/8, और इस t की वैल्यू हम देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों साइन x है तो यहाँ हो जाएगा साइन पावर 8 है तो 8x प्लस कांस्टेंट c, यानी ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो हम दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अपने स्तर पे देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है हम आपको दे रहे हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। सबसे पहला काम x के फंक्शन को एक तरफ रख लेना है, y के फंक्शन को एक तरफ रख करके हमें सॉल्व कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है क्या कि 1 + x का स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें मालूम है कि एक तरफ x के फंक्शन को रख लेना है और एक तरफ y के फंक्शन को रख करके हम सॉल्व करेंगे तो ज़रूर ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही एक और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक और इसका लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे दें तो वो कह रहा है कुछ इस प्रकार से dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस y का स्क्वायर होल टू दी अपॉन y इज इक्वल टू 0। ये 3 और क्वेश्चन है इस टाइप वाले में, तो इन तीनों क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तरीका बता दिया जा रहा है कि एक तरफ x के फंक्शन को रखना है, एक तरफ y के फंक्शन को रखना है, और इनको रख करके हमें क्या कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है। बात आ रही समझ में? तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ, यानी अगले पॉइंट की तरफ। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में। 1-2 क्वेश्चन और है जो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, उनका भी सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो कह रहा है क्या कि dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने देख लिया है इनको कि एक तरफ हमें क्या करना है, x के फंक्शन को रखना है और एक तरफ y के फंक्शन को रख लेना है। यानी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स को हम इधर लाते हैं और हम देख रहे हैं कि ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। तो इस y के फंक्शन को एक साथ हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, और ये इज इक्वल टू होगा प्यारे विद्यार्थियों 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसके बाद हम जानते हैं कि हमें इंटीग्रेशन ले लेना है, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स, और हम जानते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होगा और ये टेन इनवर्स यक्स का फार्मूला हमें दिख रहा है। और जैसे ही इंटीग्रेशन हम हटाएंगे हमें एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, यानी इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा सोल्यूशन। यानी सिंपल सा सोल्यूशन है, बस आपको इसको 1 से 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और समझ लेना है। और इसी का एक जो लास्ट और क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन हम देख रहे हैं कि यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, तो dy अपॉन डी एक्स को रहने दें। और हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे y हमें कॉमन दिख रहा है, तो इस एक y को हम क्या कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक y को हम कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही हम कॉमन करेंगे यहाँ y हटा 1 बचा और यहाँ से y हटेगा तो x बचेगा। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं क्या कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बचेगा क्या y। तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और एक ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। अब इनको अगर अलग अलग करें तो y के फंक्शन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स है तो लिख देंगे 1 प्लस एक्स डी एक्स। और इसके साथ ही हमें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन ले लेना है। और हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो log x होता है, तो 1/1 प्लस वाई के रिस्पेक्ट में है तो इनका भी क्या हमें देखने को मिलेगा, log ही देखने को मिलेगा। यानी log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसके साथ x का हमें इंटीग्रेशन कर लेना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे log 1 प्लस वाई हमें दिख रहा है और ये इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x देखने को मिलेगा और प्लस है तो प्लस राइट कर दें। और इस x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x² इंटीग्रेशन जैसे हटेगा एक कांस्टेंट तो यही वाली जो वैल्यू होगी यानी ये जो अमाउंट होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के हम लोगों ने बहुत टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं और उनको अच्छे से सॉल्व भी कर लिया है। और जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से सीख भी लिया है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ यानी अगले कंडीशन की तरफ। तो ये टाइप 1 था अवकल समीकरण को सरल करने का। एक दूसरा टाइप है तो इसको कुछ पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। समघातीय अवकल समीकरण जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम एक एग्जाम्पल यानी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं होमोजीनियस के टाइप के क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है जो कि बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स। ये होमोजीनियस फंक्शन है यानी होमोजीनियस मतलब समघाती अवकल समीकरण है। और इस समघाती अवकल समीकरण के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है। अगर ये कंडीशन आपको दिखता है तो आपको y के प्लेस पे vx पुट कर देना है और जहाँ पर आपको dy अपॉन dx दिखेगा प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पे v प्लस x dv अपॉन dx रख देना है। यानी y के प्लेस पे हमें क्या रखना है, vx रख देना है और dy अपॉन dx के प्लेस पे v प्लस x dv अपॉन dx रख देना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे dx है, dx यहाँ से हम यहाँ लेते आएंगे तो इनको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या कि xy माइनस एक्स स्क्वायर
dy और यहाँ का dx आएगा तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर। अब ये होमोजीनियस है, कैसे पता होमोजीनियस है? तो होमोजीनियस की पहचान ये होती है कि उसमें जो पावर होंगे, जैसे यहाँ पे x की पावर हमें 1 दिख रहा है, x y की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 इंटू में है, जुड़ के क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर भी यानी डिग्री जो घात है वो इक्वल देखने को मिलेंगे दोनों साइड में। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यानी जो भी होमोजीनियस फंक्शन होंगे, जो भी होमोजीनियस अवकल समीकरण होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, उनके जो घात है वो हर जगह हमें इक्वल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और भी 1-2 क्वेश्चन है उनका भी हम देखेंगे घात, तो हमें ऐसे ही इक्वल देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें y के प्लेस पे क्या रख लेना है, vx पुट कर लेना है, और dy अपॉन dx के प्लेस पे v प्लस x dv अपॉन dx रख लेना है। तो यहाँ पे अगर हम रखना चाहें तो x है ही यहाँ पे, और y के प्लेस पे vx रखेंगे तो x इंटू vx माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dy अपॉन dx के प्लेस पे हम देख रहे हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx हमें रखना है, और ये इज इक्वल टू y के प्लेस पे हमें vx रखना है, तो vx रखेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर होगा, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं x मिलके x स्क्वायर होगा, और इस x स्क्वायर यहाँ दोनों में दिख रहा है तो x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा v माइनस 1, और यहाँ हम देख रहे हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx हमें देखने को मिल रहा है, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ का x स्क्वायर यहाँ के x स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे कैंसिल होगा, इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस पूरे अमाउंट को हम इनके नीचे लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर v स्क्वायर है और नीचे v माइनस 1 है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1, और ये प्लस v को जब हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस v होगा, यानी x dv अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v, यानी ये जो प्लस v था इनको उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो माइनस v हो गया, और इसी के साथ ही हम लिख सकते हैं x dv अपॉन dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी v स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो माइनस v स्क्वायर प्लस v होल टू दी अपॉन v माइनस 1 प्लस v माइनस v जो है यहाँ पे घट जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो बच जाएगी x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था एक तरफ y का फंक्शन, एक तरफ x का फंक्शन, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक तरफ v का फंक्शन और एक तरफ x का फंक्शन, तो इनको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v, dv है तो dv राइट कर देंगे, और इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और dx नीचे है, इधर आके कहाँ हो जाएगा, ऊपर साइड में हो जाएगा। अब इनको अलग अलग अगर लिख लें तो v अपॉन v माइनस 1 अपॉन v लिख सकते हैं, और ये dv हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इसी के साथ ही हमें क्या कर लेना है, दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो v अपॉन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का v के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन x dx। तो 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में, v देखने को मिलेगा माइनस 1 अपॉन v का हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन v हम जानते हैं क्या दे देगा हमें, log v देखने को मिलेगा। और ये जो 1 अपॉन x है प्यारे विद्यार्थियों, 1 अपॉन x को हम लिख सकते हैं क्या, log मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट c, और v की वैल्यू लास्ट में क्या कर देनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप v की वैल्यू को निकालेंगे तो v इज इक्वल टू y अपॉन x देखने को मिलेगा, यानी डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, y अपॉन x माइनस लॉग y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। यानी अगर आप यहाँ तक भी रिजल्ट को पहुँचा देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, यानी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन यानी समघाती यानी होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चन मिनिमम 5 नंबर के यानी कम से कम 5 नंबर के और अधिक से अधिक 8 नंबर के बोर्ड पेपर में देखने को मिलते हैं। और इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बात आ रही समझ में?
में। तो आज के वीडियो में, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले पार्ट में होमोजीनियस यानी समघाती अवकल समीकरण के कुछ और क्वेश्चन के साथ, और इसके साथ इसका जो लास्ट टॉपिक यानी लास्ट जो टेक्निक है, विधि है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।